Good morning, student. My name is Bijen Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 11. Now today topic is Muslim League. थ्रू पार्टीशन ऑफ बंगाल के विभाजन के बाद फिर क्या हुआ? द ब्रिटिश सॉट द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म. दे एनकरेज द मुस्लिम फॉर ए सेपरेट पार्टी एंड फाइट थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने मुस्लिम को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी अलग पार्टी बनाए. ठीक है, मुस्लिम लोग जो है अपनी अलग पार्टी बनाए और अलग से जो है इलेक्टोरेट के लिए फाइट करें. ठीक है, द मुस्लिम थॉट दैट दे माइट लॉस देयर आइडेंटिटी इफ़ दे जॉइंस इन कांग्रेस. तो उन्होंने मुस्लिमों को ये महसूस होने लगा अगर वो कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगे तो उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी, लोग उनकी कभी पहचान नहीं बन पाएगी. इन 1906 नवाब सलीमुल्ला खान ऑफ ढाका एंड प्रिंस आगा खान फाउंडेड द मुस्लिम लीग टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स. ठीक है, तो ये दो लोग थे, नवाब सलीमुल्ला खान जो ढाका के थे, प्रिंस आगा खान. इन दोनों ने मिलके जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की ताकि मुस्लिमों के जो इंटरेस्ट हैं, जो उनकी रुचियां हैं, उनको संरक्षित रखा जा सके. ठीक है, वो सूरत स्प्लिट. ठीक है, तो सूरत विभाजन कैसे हुआ वो मैं आपको बता दूं. द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, दो उदारवादी और अतिवादी, उन दोनों के बीच जो संघर्ष हुआ उसके बाद इंक्रीज ड्यूरिंग द सूरत सेशन. तो सूरत सेशन में जब उदारवादी और अतिवादी इन दोनों के बीच जब संघर्ष हुआ तो इसका क्या परिणाम, जब ये संघर्ष बढ़ा फिर क्या हुआ, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1907 में की बात है, जब नेशनल कांग्रेस है 1907 में. ठीक है, तो ये इन दोनों वर्गों के बीच जो है संघर्ष बढ़ गया था. सो द एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट, और एक्सट्रीमिस्ट जो अतिवादी थे वो लेफ्ट हो गए. द कांग्रेस इन दिस सीजन दिस केम टू बी नॉन एज सूरत स्प्लिट. ठीक है, इस पूरे घटनाक्रम को सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, द मोरली एंड मिंटो रिफॉर्म्स क्या था. द होल कंट्री वाज रेस्टलेस. द ब्रिटिश रेस्पॉन्डेड to the unrest by recalling Lord Curzon to England. ठीक है, मिंटो सक्सीड हिम एज वायसरॉय ऑफ इंडिया. मिंटो ने जो है एक वायसराय के रूप में बहुत सफल रहे थे, भारत के वायसराय के रूप में, अलॉन्ग द जॉन मोरले द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंग्लैंड. तो जॉन मोरले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ इंग्लैंड थे, स्टेट ऑफ इंग्लैंड. मिंटो ड्रू अप ए प्लान टू विन बैक द गुडविल ऑफ इंडियन. तो मिंटो को जो है वापस भेजा गया ताकि वो जो है भारतीयों की जो आप ये कह सकते हैं भारतीयों की गुडविल्स को वापस पा सकें. मतलब उनकी जो भारतीयों की जो पॉजिटिवनेस है, जो उनका विश्वास है, भारतीयों का जो विश्वास है उसे पुनः प्राप्त कर सकें. ठीक है, दिस वाज कॉल्ड द इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. इसे जो है इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 के रूप में या फिर मॉरले मिंटो रिफॉर्म के रूप में जाना जाता है. ठीक है, इट मेन फीचर वर एज फॉलो. इसके जो प्रमुख विशेषताएं थी वो क्या थी. मोर मेंबर वर टू इंडक्टेड इनटू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो बहुत अधिक से अधिक मेंबर्स को जो इंडक्ट करना है केंद्र लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है अधिक से अधिक मेंबर्स को इंडक्ट करना है. सेपरेट इलेक्ट्रोड. ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द मुस्लिम, और मुस्लिम्स को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स के रूप में जो है उनकी व्यवस्था की जाएगी कि हाँ भाई आप भी. सम सीट वर रिजर्व फॉर मुस्लिम, कुछ सीटों पर मुस्लिम नेताओं को आरक्षण दिया जाएगा. दस ओनली दे कुड स्टैंड फॉर इलेक्शन और वोट फ्रॉम देयर. तो वो क्या, दस ओनली दे कुड स्टैंड, वो केवल खड़े हो सकते हैं फॉर इलेक्शन
या वोट फॉर फ्रॉम देयर, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं थी इस लीग की कि अधिक से अधिक जो है मेंबर्स को इंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा एक मुस्लिमों को सेपरेट आरक्षण दिया जाएगा जिससे कि उनका प्रतिनिधित्व हो सके, ठीक है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, द फर्स्ट फेज, द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी सॉ द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल, पंजाब एंड महाराष्ट्र। तो इन क्षेत्रों में जो है क्रांतिकारी आंदोलन हुए 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही, आरंभ में, ठीक है। द रिवोल्यूशनरी वर नॉट सेटिस्फाइड विद द पैसिफिक मेथड ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट। से इससे क्रांतिकारी संतुष्ट नहीं थे। जो स्वदेशी मेथड है या फिर बायकॉट मेथड है, इससे जो है क्रांतिकारी लोग सहमत नहीं थे इस पूरे विचार से, ठीक है, इन आंदोलनों से। दे एडवोकेट द यूज़ ऑफ वायलेंस टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश। तो वो क्या चाहते थे, जो क्रांतिकारी थे वो चाहते थे हिंसा का सहारा लिया जाए, यानी कि अंग्रेज उनका मानना था कि अंग्रेज राजी से देश छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक कि उनको हिंसात्मक रूप से उन पर उनका विरोध ना किया जाए, ठीक है। इन द प्रोसेस, इस पूरी प्रक्रिया में दे किल मैनी ब्रिटिश पीपल। उन्होंने बहुत सारे अंग्रेज लोगों की हत्याएं कर दी। थाउजेंड ऑफ स्वदेशी वर्कर्स, स्टूडेंट्स एंड ऑर्डिनरी पीपल्स पर प्रोसिक्यूट्स एंड इम्प्रेस्ड, ठीक है, इम्प्रिजन। तो वो जो है बहुत सारे स्वदेशी जो कार्यकर्ता थे, वर्क और जो है स्टूडेंट थे और साधारण लोग जो थे उनको जो है बंदी बना लिया गया, उन्हें आरोपी बना लिया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, सम रिवोल्यूशनरी वर आल्सो एक्टिव अबॉर्ड स्पेशली इन यूरोप एंड अमेरिका, ठीक है। नंबर 1, द गदर पार्टी। गदर पार्टी वाज रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन। ये एक जो है एक रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन थी, ठीक है, एक क्रांतिकारी संगठन था। इट पब्लिश्ड जर्नल्स, वन ऑफ देम वाज गदर, ठीक है। टू सेपरेट रेवोल्यूशनरी आइडिया, इनके जो आइडिया थे, इट पब्लिश जर्नल्स टू सेपरेट रेवोल्यूशनरी, इनके जो विचार थे वो क्रांतिकारी थे, उसको स्प्रेड किया उन्होंने, अपने जो विचार थे क्रांतिकारी विचारों को पब्लिश किया। इट पब्लिश जर्नल टू स्प्रेड रेवोल्यूशनरी आइडिया, ठीक है। तो उन्होंने अपने जो क्रांतिकारी विचार थे उन्हें पब्लिश किया और उनको फैलाया, ठीक है। इट आल्सो सेंट रेवोल्यूशनरी टू ऑर्गेनाइज अपराइजिंग इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये देखिए आप, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अजीत सिंह, वीडी सावरकर, लाला हरदयाल एंड मैडम भीखाजी कामा। ये कुछ आपको चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रेवोल्यूशनरी लीडर हैं, ठीक है। वर अमंग द प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी लीडर थे, ये क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है। और खुदीराम बोस तो बहुत छोटे थे उम्र में। द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी ऑफ इंडियन कंटिन्यूड टिल अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है। जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी इन द ऑफ द इंडियन कंटिन्यूड टिल अबाउट द, जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अंत होता था तब तक वो इन क्रांतिकारी गतिविधियों करते रहे। द रेवोल्यूशनरी हाउएवर फेल्ड टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंस। हालांकि वो ये क्रांतिकारी पूरी तरह से अपने इंडिपेंडेंस का जो इनका स्वतंत्रता का जो विचार था उसको पाने में सफल नहीं हो पाए थे। द गवर्नमेंट रिसॉर्टेड टू रिप्रेशन एंड पास्ड सेवरल लॉ टू क्रश द टेररिस्ट मूवमेंट। तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने इस तरह के क्रांतिकारियों से निपटने के लिए बहुत सारे, इनका दमन करने के लिए बहुत सारे जो है रूल्स और कानून पास किए, ठीक है। इस जैसे जो आतंकवादी टेररिस्ट मूवमेंट होता था, इस तरह के आंदोलन जो होते थे उनका दमन करने के लिए बहुत सारे कानून पास किए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको द गांधीयन एरा के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।